जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए मैं आज आप लोगों को मैथ का एक नया टॉपिक जो है साधारण ब्याज, इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट और शॉर्ट में एसआई कहते हैं, ये बताने वाला हूँ। ठीक है, ये जो है ये आपको एक क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है, जैसा नाम है उस टाइप का ये क्वेश्चन भी है। इसको आप लोग जो है बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे और इसको बनाना भी बहुत आसानी से सीख जाएंगे। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन का आइए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो उससे पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला को दिमाग में रखना है, वो फॉर्मूला हम लोग दिमाग में रखते हैं। आइए सीखते हैं क्या फॉर्मूला है। साधारण ब्याज को हम लोग, जैसे साधारण ब्याज होता है ना, साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज को इंग्लिश में कहते हैं क्या, सिंपल सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। इसी को शॉर्ट में हम लोग एसआई लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसी को शॉर्ट में हम लोग एसआई लिखेंगे। तो जब हम एसआई लिख देंगे तो ये नहीं पूछेगा कि कहाँ से एसआई, किसे कहते हैं एसआई। तो देखिए साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट, इसी का पहला एस और उसका इंटरेस्ट का पहला आई मिलकर के एसआई हम लोग क्या कर दिए, लिख दिए। उसके बाद एक होता है दर, ठीक है, दर होता है, इसको रेट बोलते हैं, RATE, रेट। और इसी को हम लोग शॉर्ट में आर लिखेंगे। ठीक है, आप लोग घबराएंगे नहीं, जैसे आर लिख देंगे तो डर मत जाइएगा कि का लिख दिए हैं। ठीक है, उसके बाद होता है समय। क्या होता है, समय होता है, समय का होता है टाइम। ठीक है, टाइम का जो पहला अक्षर टी होता है वही टी लिखेंगे। ठीक है, साधारण ब्याज हो गया, दर हो गया, टाइम हो गया। अब हम लोग के पास क्या मिलेगा, अब मिलेगा हम लोग का ए। ए बोले तो क्या होता है, मूलधन बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। ए क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। और उसके बाद पी मिलेगा, पी मूलधन, पी। ठीक है, हम लोग को क्या मिलेगा, पी मिलेगा, प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल, जिसको हम लोग कहते हैं मूलधन। ठीक है, मूलधन को शॉर्ट में हम लोग पी लिखेंगे। और उसके बाद अमाउंट होगा, एगो एगो हम लोग अमाउंट भी पढ़ेंगे। ठीक है, अमाउंट जिसको ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, अमाउंट पढ़ेंगे जिसे ए से डिनोट करेंगे। प्रिंसिपल जिसका मूलधन है पी से डिनोट करेंगे। समय जिसको टाइम जो टी से डिनोट करेंगे। दर जिसको रेट आर से डिनोट करेंगे। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट जिसको एसआई से डिनोट करेंगे। हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप बीच में ये नहीं समझने की कोशिश करने लगिएगा कि टी क्या है, आर क्या है और पी क्या है। क्लियर है, वो समझने का नहीं है, इसीलिए मैंने पहले ही इसको क्या किया, आप लोग का जो है डाउट जो है क्लियर कर दिया। आइए अब हम लोग कुछ फॉर्मूला लिखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। आप लोग जो लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग का एक फॉर्मूला होता है एसआई। एसआई तो आप लोग को पता चल गया होगा। एसआई का फॉर्मूला, एसआई निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पी गुना आर। ठीक है, पी गुना आर गुना टी, और नीचे में क्या हो गया, 100 से डिवाइड हो गया। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया एसआई निकालने के लिए। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, वही यहाँ पे कह दिया है साधारण ब्याज कितना होगा। तो सिंपल इसको फॉर्मूला में पुट करिए। जैसे 1000 रुपया का, तो 1000 रुपया का मतलब पी, पी कितना हो गया, 1000 रुपया। ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया, दर से। ठीक है, दर है 5%, 5% लिख देंगे। ठीक है, 5 वर्षों में, 5% नहीं है, 5% यहाँ है, 5 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पे दर जो है, दर क्या है, आर जो क्या है 5% है, और 5 जो है टाइम है, टाइम क्या है, वर्ष क्या है, वर्ष जो है आपका 5 साल है। ठीक है, अब इसी को इसमें पुट करेंगे और आंसर जो है हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। ये पी जो है 1000 रुपया है ना बाबू, तो 1000 लिख दिए। आर आपको क्या दिख रहा है, आर 5% दिख रहा है ना, तो 5 लिख देंगे। गुना समय कितना है, 5 है ना, तो 5 लिख दिए। और नीचे में क्या है, 100 से भाग कर दिए, ये जीरो खत्म, ये जीरो खत्म, तो क्या बच गया, 10 गुना 5 गुना 5। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 25 25, और गुना 10 रहेगा तो 1 जीरो यहाँ आ जाएगा। इतने रुपया क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर, ये क्या हो गया, हम लोग का एसआई निकल गया। तो एसआई निकालने के लिए आप लोग समझ गए होंगे कि जितना रहेगा सबको गुना कर देंगे और 100 से भाग कर देंगे। जितना रहेगा मतलब इतना का जैसे लिखेगा ना बाबू, तो हम लोग का प्रिंसिपल हो जाएगा, हम लोग का मूलधन हो जाएगा। ठीक है, का जैसे लिखेगा हम लोग का मूलधन हो जाएगा।
और परसेंटेज में जो रहेगा हम लोग का दर हो जाएगा। और समय जैसे वर्ष दिया है तो ये 5% हम लोग का समय हो गया। साधारण ब्याज निकालने के लिए दे दिया, तो हम लोग देखे कितना आसानी से निकाल दिए। ये आसान क्वेश्चन हम आप लोग को समझाने के लिए है। जैसे जैसे हम लोग आगे जो है टाइप बढ़ते जाएंगे और भी थोड़ा सा डिफिकल्टी और भी थोड़ा सा हार्ड लेवल का आता जाएगा। आज थोड़ा सा आसान हम क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि आप लोग को समझाना भी है ना बाबू, समझाएंगे नहीं तो कैसे होगा। नहीं समझ पाइएगा तो ये सब बोरिंगे लगे है, सब जितना भारी लगे उठाइए नहीं पाइएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। तो अब इसमें हम कुछ फॉर्मूला और लिख देते हैं। देखिए बाबू एकदम ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन का जो हम मिटा दे रहे हैं ये आंसरवा सब, और आप लोग जो है इसको क्या करिएगा कॉपी में नोट कर लीजिएगा हम जो बता रहे हैं। ठीक है, एसआई का फॉर्मूला होता है, देख लीजिए यही, ये क्या है, P गुना R गुना T बटे क्या हुआ 100। ठीक है, ये एसआई का फॉर्मूला है। अब एकरे में आपको कह देगा कि R का निकालना है, तो R आपको ये समझने में तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि R किसे कहते हैं, R रेट को कहते हैं। तो R निकालने के लिए दे देगा। तो देखिए क्या है, या कुछ नहीं है तो नीचे एक है ना, यही तो खाली याद रखिएगा, अपने सब याद रखेगा, खाली एक ही फॉर्मूला याद रखिएगा, इठो तो याद रख लीजिएगा। मेरे साथ साथ एक बार बोलिए, एस आई इक्वल टू क्या है, P गुना R गुना T बटे 100। ठीक है, फिर से बोलिए, एस आई इक्वल टू P गुना R गुना T बाय 100। एस आई बराबर P गुना R गुना T बाय 100। P का है प्रिंसिपल है, R का है रेट है, T क्या है समय है। अब नीचे में बटे में 100, तो R निकालना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 100 गुना एस आई, तो एस आई गुना क्या हो गया 100 हो गया ना। और इसमें से निकालना R है, तो R तो यहाँ लिखे दिए, तो ये दोनों नीचे गुना करके बटे के रूप में यानी डिवाइड के रूप में हो जाएगा, तो R का निकल गया। अब इसी तरह अगर आपको निकालना हो किसका, समय का निकालना हो तो वैसे ही होगा, एस आई गुना का होगा, एस आई गुना 100 होगा, अब बटे में T का निकालना है, P और गुना R नीचे हो जाएगा। क्लियर है, देखिए कितने आसानी से हम आपको बता दिए, SI का बता दिए, R का बता दिए, T का निकालना बता दिए। अब इसके बाद अब हम आपको सिखाएंगे P का निकालना। तो P का निकालने के लिए क्या करेगा, P रहेगा, ठीक है, P तो निकालने हैं, तो सी होगा SI गुना 100 होगा। ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा R गुना T। क्या बताइए, तो क्या आपको ये 4 फॉर्मूला याद होने में कोई दिक्कत हुआ? देखे कितना आसानी से याद हो गया। एक तो याद रखे, वो याद तो हम करा दिए इसी वीडियो में, इसी वीडियो में हम आपको याद भी करा दिए। और आप लोग जो है इसको एक बार लिख लीजिए, एक दो बार लिखने से ही आपका दिमाग में बैठ जाएगा। और मैं जब जब सॉल्व करूंगा इस टाइप का क्वेश्चन, तो आपको जो है फॉर्मूला भी लिखते जाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को समझने में बहुत ही आसानी होगी और फॉर्मूला भी याद रहे। तो देखिए इस पे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन बता दिए। अब R निकालने के लिए बोलेगा तो कैसे करें, देखिए E रहेगा, ठीक है, R ये नहीं निकालने देगा, ये नहीं रहेगा, ठीक है, ये आपका नहीं रहेगा, क्योंकि इसको तो निकालना ही है। कहता है इतना रुपया का, ठीक है, कितना वार्षिक दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज यहाँ दिया रहेगा। साधारण ब्याज कितना 250 रुपया, ठीक है, 250 रुपया। यहाँ पे देखिए कितना, ठीक है, प्रतिशत कितना प्रतिशत वार्षिक दर से 5% का साधारण ब्याज जो है इतना रुपया होगा। ठीक है, तो ये निकाल दिया कितना परसेंटेज, ये R निकालने के लिए बोल दिया। ठीक है, सिंपल में यहाँ पे क्या समझेंगे, R निकालने के लिए आपको बोल दिया, तो R निकालने के लिए बोल देते फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे। SI कितना दिया है 250, गुना में क्या होगा 100 होगा, अब बटे में क्या होगा P गुना T। तो P बाबू यही है, P यही है, तो P यहाँ पे लिख देंगे 1000, ठीक है, और गुना T कितना 5 साल, तो 5 रहेगा, 1 0 खत्म, 1 0 खत्म, ये 0 खत्म, 5 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आएगा, 5% दर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। तो देखिए दर भी निकालने सीख गए। अब समय निकालेंगे तो यह यहाँ रहेगा, यहाँ भी रहेगा, ठीक है, यहाँ रहेगा, यहाँ भी रहेगा, ये 5% रहेगा ही, 5% यहाँ पे रहेगा ही, यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे कितना वर्षों में कितना लिखा रहेगा। ठीक है, तो सेम हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो SI कितना हो गया 250 गुना 100, क्लियर है, और उसके बाद P कितना है 1000 टका, और उसके बाद R कितना है, R हम लोग का 5, इसको कटाएंगे 0 खत्म, 0 खत्म, 5 का पढ़ा पड़ेंगे 5 बार में, तो यहाँ पे 5 वर्ष हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर P निकालना रहेगा तो E देगा, P अगर निकालना रहे, ठीक है, P निकालना रहे, P मतलब क्या होता है, P मतलब होता है हम लोग का
प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल अगर निकालने के लिए दे दे तो देखिए यही फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ पे 1000 है तो ठीक है, कितना का कितना लिख देंगे, ठीक है, कितना का, ठीक है, 5% दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज इतना रुपया होगा। तो सेम कुछ नहीं, यहाँ पे वैसे ही पुट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। देखिए आर और टी कितना है, 5 गुना 5 है, 5 का पहाड़ा 5 बार और फिर 5 का पहाड़ा 5 बार, तो क्या हो गया 10 गुना 100, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1000 रुपये ये आंसर। देखिए हम चारों फार्मूला निकाल के बता दिए, चारों फार्मूला से हम लोग जो है कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको जो है आप लोग जो घर में प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है साधारण ब्याज का नेक्स्ट टाइप लेके आऊँगा, नेक्स्ट लेवल रहेगा, ठीक है। तो लेवल वाइज या टाइप वाइज हमारे साथ आइए, सीखिए, हमसे जुड़िए। तब तक जो है आप लोग मन लगा के पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप लेके आएंगे। धन्यवाद।